everyone, welcome back to the chapter Deep Water. So let's have a very small short recap of the chapter. We were talking about the chapter, and in that Douglas, who had a fear of water, and he got admission in an institute just to learn the skills of swimming. And again, one misadventure happened with him and he was almost about to die. Then somehow he saved and he reached his home, but again he could not overcome his fear and he was frightened of water yet. And whenever he goes into the contact of water, he started being paralyzed, or he was completely frozen that moment. This is the final part. Let's see what happens ahead. स्टोरी आपकी आगे बढ़ती है. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एट द ईयर्स रोल्ड बाय. और यही सिचुएशन जो उनकी होती है, जो हैंडीकैप टाइप का फील करते थे या पैरालाइज्ड फील करते थे, काफ़ी सालों तक उनके साथ रहा. इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हेम्स्फीयर, ट्राउट फिशिंग ऑन डेस्चर्ट्स एंड मिटोलियस इन ओरिजिन, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascade. Whenever I went, the haunting fear of water followed me. यहाँ पे बता रहे हैं उसके बाद जब कई साल हो गए फिर भी वो फिशिंग के लिए धीरे धीरे क्या है ना कि अब इंसान यूज टू होने लगता है, तो फिशिंग वगैरह के लिए वो जाने लगे. बट ही अवॉइडेड टू गोइंग इनटू द वाटर. तो जब वो जाने लगे तो क्या वो यहाँ पे वो फिशेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये सैल्मन है आपका, लैंडलॉक्ड सैल्मन एक काइंड ऑफ फिश है. बास भी एक बास फिश भी एक आपकी होती है, ट्राउट फिश भी होती है. तो इन सब फिशिंग के लिए जब भी वो, चाहे वो डेस्टर्ट्स जाते हो, मेटोलियस जाते हो, या फिर कोलंबिया जाते हो या बम्पिंग लेक जाते हो, जहाँ कहीं भी वो जाते थे, तो जो ये इनका फेयर था, द हंटिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, ये डर ने हमेशा उनको फॉलो करा. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स. और इसकी वजह से उनकी जो फिशिंग ट्रिप होती थी वो हमेशा ख़राब होती थी. बिकॉज एवरी टाइम ही यूज टू थिंक अबाउट टेरर, अबाउट वाटर, अबाउट मिस हैपनिंग, अबाउट मिस एडवेंचर. तो वो इन्जॉय नहीं कर पाते थे. डिप्राइव्ड मी फ्रॉम द जॉय ऑफ कैनोइंग. और इस चीज़ की वजह से वो डिप्राइव्ड रह जाते थे कि वो कैनोइंग नहीं कर पाते थे. कैनोइंग इज़ अ बेसिकली नैरो बोट या बोटिंग वगैरह जो की जाती है, बोटिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये सारी ही चीज़ें वो नहीं कर पाते थे. इन चीज़ों से वो डिप्राइव्ड रह जाते थे. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. डगलस ने हर कोशिश करी अपने डर पर ओवरकम होने की, उसको ख़त्म करने की, लेकिन जितनी भी कोशिशें करी, डर उनको कस के अपनी ग्रिप बनाए रहा, पकड़े रहा. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. एक बार वो हिम्मत करके एक बड़ा फैसला लेते हैं, और अक्टूबर का मंथ था. उन्होंने डिसाइड करा कि एक इंस्ट्रक्टर को रखेंगे जो स्विमिंग में बहुत अच्छा हो, और उससे मैं फिर से स्विमिंग सीखूंगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, एन आवर ईच डे. फिर वो एक क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, एक इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं, और फिर वो एक पूल में जाते हैं, और 5 days मतलब वीक में 5 days वो प्रैक्टिस करते थे, और हर दिन 1 घंटा की प्रैक्टिस उनकी होती थी. द इंस्ट्रक्टर पुट द बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू द पुली दैट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल. इतना वो डरते थे इस, और उनके साथ जो केस हुआ था, दैट वॉज रियली अ वेरी बिग थिंग. ऑलमोस्ट ही वॉज अबाउट टू डाई. तो इस बार जब ये पूल गए तो ये अपने में एक रोप बांध लेते थे. रोप का जो सेकंड पार्ट होता था वो इंस्ट्रक्टर के पास रहता था, ताकि कभी अगर ऐसा कुछ हो, डूबने लगे, तो वो इनको खींच ले. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल. आफ्टर hour after hour, day after day, week after week, on each trip across the pool, a bit of the panic seized me. तो वो बोलते हैं कि जैसे कि अब उनके पास इंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ तक हमने पढ़ा है. तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ही वॉज लर्निंग. तो अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, चाहे हर घंटे पे कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे, हर दिन कुछ नया सीख रहे थे, हर वीक आगे बढ़ रहे थे. बट जब भी वो आगे बढ़ते तो उन्हें एक नया डर फिर से सीज कर लेता. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. जब भी वो पानी में होते तो जो उनका इंस्ट्रक्टर था, ही वॉज रियली वेरी सपोर्टिव. तो वो थोड़ी सी उनकी जो रोप होता वो थोड़ा ढीली छोड़ देता था, ताकि वो और आगे बढ़ जाए. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग फ्रोज. और जब भी वो ऐसा कुछ होता तो सडनली उनका जो ओल्ड टेरर और ओल्ड एक्सपीरियंस होता है वो वापस से आ जाता, और उनके पैर फ्रीज होने लगते. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. उसके बाद जब 3 महीने में वो
स्विमिंग में कंफर्टेबल हो जाते हैं, स्विमिंग उन्हें प्रॉपर आ जाती है, तो जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो उनको सिखाता है। टॉट जो है यहाँ पे टीच की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, उनको सिखाता है कि पानी के अंदर सर कैसे रखें, पानी के अंदर अपने आप को रोके कैसे रखें, और सांस को एक्सहेल बाहर कैसे छोड़ें। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और ये भी सिखाता है कि फिर ऊपर आके इनहेल कैसे करना है, सांस को अंदर कैसे लेना है। आई रिपीट द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, और इस एक्सरसाइज को वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, अराउंड 100 ऑफ टाइम्स। Bit by bit, I shed part of panic that seized me when my head went under water. Bit by bit मतलब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करके उनका जो वो पैनिक हो जाते थे, इस चीज़ से वो धीरे धीरे बाहर आने लगे और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होने लगा। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my leg. उसके बाद वो उनका लेवल बढ़ाता जा रहा था, फिर पूल के किनारे करके उनको बोल रहा था किक करके, जंप करके इस तरह से अंदर जाओ। For weeks I did just that. At first my legs refused to work but they gradually relaxed. धीरे धीरे अगेन शुरुआत में उनको प्रॉब्लम होती थी, फिर वो रिलैक्स होने लगे। And finally I could command them, और उसके बाद डगलस को अपनी बॉडी पे पूरा कमांड आ गया था, वो जो चाहते थे पानी में कर सकते थे। नाउ ही हैड बिकम एक्सीलेंट इन स्विमिंग। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और जो वो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस को पीस बाय पीस मतलब अगेन थोड़ा थोड़ा करके एक बहुत अच्छा स्विमर बना दिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और जब इंस्ट्रक्टर ने जैसे कि पहले स्विमिंग सिखाई, फिर सांस को लेना सिखाया, फिर सांस को छोड़ना सिखाया, जंपिंग सिखाई, तो धीरे धीरे करके उनको ट्रेन करा, और जब ये सारी ही ट्रेनिंग उनकी पूरी हो गई तो सारे पार्ट्स को कंपाइल करके उन्हें प्रॉपर एक बेस्ट स्विमर बनाया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अक्टूबर में उन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी स्विमिंग, अप्रैल के मंथ तक के वो बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। अप्रैल में जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो उनसे कहता है कि अभी तुम स्विमिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, और उसके बाद वो कहते हैं बिल्कुल तुम डाइव करो, कूदो फांदो, जो भी करो, अभी यू आर रेडी। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मैंने ही ऐसा ही किया। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो फिनिश हो जाता है, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। अब इंस्ट्रक्टर का तो काम खत्म हो जाता है, लेकिन जो डगलस थे उनका डर अभी भी कहीं ना कहीं अंदर था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। तो बोलते थे जब भी मैं पूल में अकेले होता था, तो अभी तक जैसे कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह वहाँ पे होता था तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ये रहता था कि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो ही विल सेव मी। बट जब वो पूल में अकेले होते थे और वो जब वाटर के अंदर जाते थे, डेप्थ में जाते थे, तो उनको एक हल्का सा डर आके फिर से सीज कर लेता था। लेकिन यहाँ पे जो डर का लेवल था दैट वॉज वेरी माइनर। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर trying to scare me, well here's you look, and off I would go for another length of the pool। तो यहाँ पे राइटर एक बहुत ही मोटिवेशनल वर्ड्स और सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं कि अब जब भी लेकिन डर मुझे आता था तो मैं डरता ज़रूर था, बट मैं बोलता था कि तुम मुझे डराओगे, अब मैं पूल के और आगे जाऊँगा, एक और लेवल पार करूँगा। तो वो खुद को चैलेंज कर लेते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अक्टूबर में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, अप्रैल में फिनिश हुई थी, और जुलाई तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी तक जो डगलस थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उन्हें अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ था कि उनका जितना भी टेरर है वो ख़त्म हो गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्पशायर, डाइव्ड ऑफ a dock at Bridge Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। उसके बाद वो अपने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो एक लेक वेंटवर्थ में जाते हैं जो कि हैम्पशायर में है। वो डाइविंग करते हैं और स्टैप एक्ट आइलैंड पे जाते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं। अराउंड 2 माइल्स तक के वो स्विमिंग भी करते हैं। और पूल में स्विमिंग करना और किसी लेक वगैरह में या फिर इन सब जगहों पे स्विमिंग करना हैज़ बिग डिफरेंस। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रीस स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। स्विमिंग के जो भी जितने भी स्ट्रिक्स पैटर्न्स होते हैं वो सारे ही उन्होंने करे, साइड से, राउंड से, जंपिंग एंड ऑल। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार उनके जो टेरर होता है वो वापस से आता है। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब वो लेक के मिडिल में मतलब बिल्कुल सेंटर और बीच में होते थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का बहाव होता है, फ्लो होता है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो गहरी होती है। तो एक बार ऐसा हुआ था जब वो बीच में गए थे तो उन्हें बिल्कुल डर लगा था।
आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो जब वो बीच में थे तो एक्चुअली होता क्या है, वो पानी के अंदर अपना सर करते हैं तो उनको कुछ दिखता ही नहीं है, बॉटमलेस वाटर दिखता है, मतलब इतना पानी दिखता है जिस कोई ज़मीन दिखती ही नहीं है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिचर। और एकदम से क्या होता है, जो उनकी ओल्ड सेंसेशन थी, जो ओल्ड उनका एक्सपीरियंस था, जो ओल्ड डर था, वो सब वापस आ जाता है। और फिर क्या होता है, आई लाव्ड एंड सेड, और फिर उनके वो हंसते हैं और कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। बोलते हैं मिस्टर वाटर, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये चीज़ मुझसे मेरे साथ कर सकते हो। आई फ्लेड एंड स्वैम ऑन, और उसके बाद वो फिर अपनी स्विमिंग आगे बढ़ा देते हैं। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows and the Conrad Creek Trail to Meade Glacier and camped in the high Meadow by side of Warm Lake. अभी उनका जैसा कि डर ख़त्म हो गया था तो ही अगेन स्टार्टेड वॉन्डरिंग प्लेस टू प्लेस, और वो सारी चीज़ें जो पहले नहीं कर पाते थे अब वो करने लगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। नेक्स्ट डे वो जाते हैं एक लेक में, डाइविंग करते हैं और उसके बाद एक शोर से दूसरे शोर तक जाते हैं, जस्ट एज डो कॉर्परन यूज टू डू। यहाँ पे डो कॉर्परन एक नाम दिया हुआ है, ये बहुत ही फेमस पहले के टाइम पे एक डाइवर, एक स्विमर थे, तो उनकी तरीके ये भी करने लगते हैं। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। फिर वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें वो कर पा रहे थे, ही वॉज वेरी एक्साइटेड सो ही शाउटेड, वो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं खुशी के मारे। और वहाँ पे एक पीक है, एक माउंटेन की एक पीक है जिसको गिलबर्ट पीक बोलते हैं, तो वहाँ से उनकी आवाज़ इको करके वापस आती है, आई हैड कॉन्कर्ड माई फेयर ऑफ वाटर। और जो वो चिल्लाते हैं वहाँ पे वो क्या था कि मैंने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। ये जो इनका एक्सपीरियंस था कि उनको पानी में जाने का शौक़ था और फिर जो उनके साथ मिसहैपनिंग हुई, फिर उनके अंदर जो डर बना, उसके बाद वो डर के साथ साथ उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करी, एडमिशन लिया, फिर उनके साथ मिसहैपनिंग होती है और उसके बाद भी वो काफ़ी साल तक डरते हैं। इवन छोटे मोटे पानी से भी वो डरने लगते थे, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश करी और फिर वो आगे जीत गए। तो ये चीज़ जो एक्सपीरियंस था इसकी बहुत बड़ी मीनिंग थी उनके लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट इट। इस चीज़ को वही इंसान अप्रिशिएट कर सकता है जिसके अंदर किसी चीज़ का बहुत स्टार्क यानी बहुत बड़ा डर हो और उसने वक्त के साथ उस डर पे काबू पाया हो, तो वो इंसान समझ सकता है कि ये बात कितनी बड़ी होगी। इन डेथ देयर इज़ अ पीस। डगलस बोलते हैं डेथ में भी एक पीस है, मौत में भी एक पीस है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। सिर्फ डर इंसान को मौत का होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इटसेल्फ। तो यहाँ पे रूजवेल्ट जो उनके फ्रेंड थे डगलस के, वो कहते हैं कि हमें जो सिर्फ डर है वो सिर्फ डर से ही डरना चाहिए कि हमारे अंदर किसी चीज़ का डर ना बन जाए, बाकी कुछ भी ऐसा डरने के लायक नहीं है लाइफ में। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फेयर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। डगलस कहते हैं मेरी लाइफ में दोनों ही तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। मैंने मौत को भी करीब से देखा है, मौत का जो डर होता है वो भी इन्होंने फेस करा है, एंड टेरर ऑफ फेयर, और डर का भी जो डर होता है कि मेरे अंदर डर ना पनप जाए, वो भी डगलस ने अपनी लाइफ में फेस किया है। विल टू लीव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और जो भी हो लाइफ में आगे हमें बढ़ना चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। अभी डगलस बिल्कुल ओवरकम हो चुके हैं। ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ, इज़ गोइंग एवरीवेयर, ही इज़ हैविंग फन, ही इज़ स्विमिंग, ही इज़ डाइविंग एंड ऑल। आई होप आपको स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे स्टोरी आपकी पूरी फिनिश होती है। दिस वॉज अ रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड थ्रिलिंग मूवी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।